नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी अदृश्य हाथ लेकर। ये कहानी मैंने 14 मार्च 2007 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी अदृश्य हाथ। मित्रों, यह कहानी 3 भागों में है। प्रथम भाग का वाचन कर रहा हूँ। दुनिया की जुबान भला कौन पकड़ सकता है। यहाँ जितने मुंह उतनी बातें हैं। फैक्ट्री के मुलाजिम एवं मजदूर इन दिनों जहां भी मिलते एक ही बात करते, आखिर सेठ हरनारायण को हो क्या गया है। कल तक बसंत की तरह खिलने वाला सेठ आज पतझड़ की तरह क्यों मुरझा गया है। लोगों की बात सही भी थी। कुछ माह पहले तक स्थिति यह थी कि सेठ जी फैक्ट्री में आते तो लोगों के प्राण सूख जाते। उनका व्यक्तित्व दमदार एवं आंखों में ऐसा रुआब था कि उनकी उपस्थिति ही आधी समस्याओं का अंत कर देती। पूरे 6 फुट्टे एवं डील डॉल ऐसा यष्ट पुष्ट कि जहां खड़े होते सामने वाला स्वतः बौना हो जाता। फिर अब ऐसा क्या हो गया। वैसे तो ये संसार ही दुखालय है। यह कौन जानता है किसको क्या दुख है। अच्छे खासे हंसते मुस्कुराते चेहरों की पीछे की दुख की कथाएं क्या है। दर्द के कितने आंवे चल रहे हैं कोई नहीं जानता। सच्चे हमदर्द रह भी कितने गए हैं कि हम हमारे दुख का बयां कर सके। लोग मजाक न बनाएं तो गनीमत है। कुछ दुख होते भी ऐसे हैं कि भोक्ता बयान भी नहीं कर सकता। उसका बयान मात्र उसके वैयक्तिक सामाजिक अस्तित्व को छिन्न भिन्न कर सकता है। बड़े बुजुर्ग शायद इसीलिए कह गए हैं, दुख सहु कहो मत। कहने से दुख मिटता तो नहीं, हाँ जग हंसाई जरूर होती है। क्या सेठ हरनारायण को भी ऐसा ही कोई दुख खा गया था। क्या वे भी अपना दुख बांट नहीं सकते थे। पर उनके तो सद्गृहस्थ पत्नी एवं समझदार बेटे हैं। वे चाहें तो उनसे भी अपना दुख बांट सकते हैं। माना कि बच्चे बहुत बड़े नहीं हैं, अभी अभी कॉलेज जाने लगे हैं, पर उनकी बीवी तो हैं। उनसे उम्र में मात्र 2 वर्ष छोटी, 45 वर्ष की। इस उम्र में तो पति पत्नी में इतनी समझ, सामंजस्य एवं परिपक्वता आ जाती है कि एक दूसरे का दर्द बिना कहे समझ में आ जाता है। ऐसे में दुख न बांटना निरी मूर्खता है। उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार, मित्र समझा समझा कर थक गए, पर हरनारायण अपना मुंह नहीं खोलता। अभी भी क्या करे। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पर पिएगा तो अपनी मर्जी से ही। इन तमाम तर्कों के बीच हरनारायण का दुख वे ही जानते हैं। उनकी व्यथा दिन रात उनका रक्त चूस रही है, पर वे मूक हैं। अब वे कैसे कहे कि उनके साथ क्या हुआ। 2 माह पहले दिसंबर के अंतिम दिनों की बात है। 21 दिसंबर की सुबह थी। पूरा शहर कोहरे की चादर ओढ़े ठंड के मारे ठिठुर रहा था। बंद कमरों में भी लोग सर्दी के मारे रजाइयों में सिकुड़ रहे थे। हरनारायण रोज 6 बजे उठते थे। आज भी उठने ही वाले थे। कोई 5:30 बजे होंगे। सर्दी में रजाई का मोह छूटते छूटते ही छूटता है। बहुधा उठते उठते गहरी नींद आती है। हरनारायण भी उठते उठते गहरी नींद में फिसल गए। यकायक उन्होंने एक खौफनाक स्वप्न देखा। 2 अदृश्य हाथ उनके गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। हाथों पर कोई कपड़ा नहीं था, पूरे नंगे थे। हरनारायण ने आंखें फाड़कर देखने का प्रयास किया, पर हाथ के पीछे घना कोहरा था। तमाम प्रयास के बावजूद चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हाथ बढ़ते बढ़ते गर्दन तक पहुंचे तो हरनारायण ने अपने हाथ आगे कर रोकने का प्रयास किया। हाथों को रोकते ही
पीछे से आवाज आई, सेठ सुधर जाओ, अब मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। कुछ क्षण चुप्पी के बाद पुनः आवाज आई, जो कुछ तू देख रहा है वह परम गोपनीय है, इसकी चर्चा किसी से मत करना, वरना वह तो मरेगा ही, तुम्हारी जान के भी लाले पड़ जाएंगे। तु, तुम तुम कौन हो? क्या चाहते हो? हरनान डरते डरते बोले। भय के मारे उनकी आंखें फैल गई थी। पल भर के लिए वे संज्ञा विहीन हो गए। पीछे से कोई जवाब नहीं आया। घबराहट में हरनान की आंखें खुली तो भरी सर्दी में वे पसीने से लथपथ थे। उनके रोम रोम में कंपन हो रहा था। वे उठे और सीधे वॉश बेसिन के पास आए। फुर्ती से नल खोलकर मुंह धोया एवं सामने खड़े कांच में चेहरा देखा। उनके चेहरे पर अब भी हवाइयां उड़ रही थी। उन्होंने चीख कर बीवी को पुकारा। नीलम दौड़ी दौड़ी आई, उनका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले जाकर पुनः बिठाया। बच्चे दौड़े दौड़े आए। हरनान की अब भी श्वास फूल रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया? नीलम घबराते हुए बोली। वे कहने ही वाले थे कि एकाएक उन्हें सपने में मिला आदेश याद आया, जो कुछ तू देख रहा है वह परम गोपनीय है, इसकी चर्चा किसी से मत करना, वरना। हरनारायण ने चुपचाप शब्द गले में निगल लिए। बीवी बच्चे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। इस घटना के बाद हरनारायण सूख कर कांटा हो गए। घर बाहर ऑफिस में हर समय उखड़े उखड़े लगते। कई बार तो दीवार में आंखें गड़ाए रहते। अनेक बार सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। यही नहीं, उन अद्भुत अदृश्य हाथों का भय उनके जहन में इतना बैठा कि वे हाथ उन्हें कई कई बार दिवा सपनों में दिखने लगते। भयाक्रांत उनकी नसों में खून जम जाता। सारी रात करवट बदलते। सुबह जरा सी नींद लगती कि फिर वही हाथ और वही बात। रातों की नींद, दिन का चैन उड़ गया। बेचारे हरनारायण अच्छे फंसे। आंखें गले में आ गई। घर वालों ने ज्योतिषियों, फकीरों, तांत्रिकों एवं सिद्धों की भी शरण ली। सभी ने अपनी अपनी रोटियां सेकीं, अपने शस्त्र के हुनर बताए, पर हरनारायण ठीक नहीं हुए। वैसे इस घटना के पूर्व उनके प्रशासन की घर बार सभी जगह तूती बोलती थी। वे जो कुछ बोलते वही नियम था। फैक्ट्री एवं ऑफिस में भी मुलाजिमों की वे जरा परवाह नहीं करते। सभी को जूती पर रखते। उनके जीवन का एकमात्र मंत्र था, धन कमाओ। धन से कठिन समस्याओं का समाधान हो जाता है। जब सारी दुनिया बिकाऊ है तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो धन के आगे नहीं बिकती? ऐसा कौन सा ईमान है जो धन के आगे ठहर जाता है? अपने इसी सिद्धांत को सर्वोपरि मानकर उन्होंने अपार संपदा भी बनाई। जहां जहां संभव होता वे मजदूरों एवं मुलाजिमों का शोषण करते। धन के बल पर यूनियन का नेता उनकी जेब में था। उनकी सफलता का नशा उनके सर पर चढ़ बैठा था। लेकिन इन अदृश्य हाथों ने उनकी सारी सफलता पर पानी फेर दिया। हर तानाशाह अपने भीतर से इतना कमजोर एवं असुरक्षित होता है कि जीवन का थोड़ा सा भय उसे आक्रांत कर देता है। अकारण ही अनेक लोग उसके शक के घेरे में खड़े हो जाते हैं। वह सोचता है कि उसने एक मजबूत रक्षा कवच बना लिया है, पर यह उसका भ्रम होता है, सर्वथा भ्रम। जो दूसरों को दुख देता है, शोषण करता है, वह मात्र अपने चारों ओर मिट्टी की दीवारें बनाता है, जिसे प्रकृति का एक इशारा क्षण भर में गिरा देता है। उसकी भीतरी तहें अत्यंत कमजोर होती हैं। कल शाम हरनान फैक्ट्री से लौटे
तो बेहद थके हुए थे। डिनर लेते ही लेट गए। सारी रात फिर करवट बदलते रहे। सुबह उनिंदे हुए तो फिर वही स्वप्न। दो अदृश्य हाथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। फिर वही हाथ, फिर वही बात। इस बार हरनारायण ने हिम्मत जुटाई। आखिर तुम कौन हो? क्या चाहते हो? तुमने मेरा सारा सुख चैन लूट लिया है। मुझ पर दया करो। तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा। कुछ देर चुप्पी रही। फिर उन्हीं अदृश्य हाथों के पीछे से आवाज आई, बहुत जल्दी भूल गए सेठ। अपने पाप तुम्हें जरा भी याद नहीं रहते। तुम्हारी वर्तमान दशा तुम्हारे पापों की ही खेती है। तुम्हारी वजह से। हम्म। मित्रों, अब मैं कहानी का दूसरा भाग पढ़ रहा हूं। फैक्ट्री के बाहर मजदूरों, मुलाजिमों एवं तमाशबीनों की भीड़ खड़ी थी। सभी के चेहरों पर अद्भुत खौफ था। 10 मिनट पहले किसी ने स्टोर में आग उठते हुए देखी। मजदूर दौड़कर आग बुझाते, तब तक आग ने प्रलय रूप ले लिया। भला फर्नीचर की फैक्ट्री को आग पकड़ते कितनी देर लगती? वर्क्स मैनेजर ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया, पर फायर ब्रिगेड भी आते आते आती। फैक्ट्री शहर से 10 किलोमीटर दूर थी। आग की लपटें अब ऊंची उठने लगी थी। सभी विस्मय से इस दृश्य को देख रहे थे, पर भीतर जाने का साहस किसी में नहीं था। तभी एक छरहरा जवान वहां आया। उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक न होगी। शरीर सौष्ठव देखने लायक था। उसकी बाजुओं में मछलियां फड़क रही थी। आंखों में शौर्य हिलोरे मार रहा था। अपने लंबे कद एवं तीखे नैन नक्श से वह बांका लगता था। फकत 2 माह पहले ही उसकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन इस छोटे से अंतराल में मानो सेठ का नमक उसके रक्त में घुल गया था। वह आते ही चीख कर बोला, अरे, खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? बड़े पाइप को टंकी के नल से लगाओ एवं आग बुझाना प्रारंभ करो, अन्यथा थोड़े समय में यहां कुछ शेष नहीं रहेगा। सेठ शहर से दूर है तो क्या, हमारी वफादारी कौन सी दूर चली गई है? युवक का उत्साह देखने लायक था। तभी भीड़ से आकर एक वृद्ध बोला, काम करने की मजदूरी लेते हैं, मरने की नहीं। जो सेठ पूरा निचोड़ कर पैसा देता है, उसके लिए जान जोखिम में डाल दें क्या? तुम नए आए हो, तुम्हें जीवन का तजुर्बा नहीं है। अरे, अपने नमक की लाश तो रखो। जरा यह तो सोचो कि फैक्ट्री ही बंद हो गई तो तुम एवं तुम्हारा परिवार कहां जाएगा? बर्बादी की बिजली सिर्फ सेठ पर गिरेगी क्या? युवक की आंखों में भवानी उतर आई थी। युवक के अंतिम वाक्य का असर हुआ। सभी बाहर से पानी लाकर डालने लगे। इसी बीच ही युवक ने बड़े पाइप को टंकी से जोड़ा एवं पाइप लेकर अंदर घुसा। पानी का प्रेशर एवं मात्रा इतनी अधिक थी कि आग नियंत्रण में आने लगी। देखते ही देखते वह भीतर घुस गया। अब वह अकेला ही अंदर पाइप से पानी डाल रहा था। तभी उसने देखा कि लपटें बॉयलर के समीप पहुंच रही है। अगर बॉयलर फट गया तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। वह हिम्मत कर बॉयलर तक पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य जिसका अंदेशा था वही हुआ। एकाएक तेज आवाज के साथ बॉयलर फटा। अब युवक वहीं जान खो बैठा। अभी 2 वर्ष पूर्व ही उसका विवाह हुआ था। 1 माह पूर्व ही वह एक अभी 2 वर्ष पूर्व ही उसका विवाह हुआ था। 1 माह पूर्व ही वह एक पुत्र का पिता बना था। नियति की क्रूर लेखनी ने एक सुहागन से उसका पति एवं एक नवजात से उसका पिता छीन लिया। इसी बीच फायर ब्रिगेड पहुंची। शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया गया। दूसरे दिन सुबह हरनारायण फैक्ट्री पहुंचे तो वहां
कोहराम मचा था। चतुर सेठ ने आनन फानन स्थिति नियंत्रण में ली। युवक की लाश बिना पोस्टमार्टम ठिकाने लगा दी गई। बढ़ा चढ़ाकर बीमा क्लेम भेजा गया। बीमा कंपनी से अच्छी साठगांठ कर 1-2 माह में ही नुकसान से अधिक का क्लेम प्राप्त कर लिया गया। फैक्ट्री की मरम्मत भी हुई। काम पुनः चलने लगा। युवक का बलिदान एक आई गई बात हो गई। कुछ मजदूरों ने दबी आवाज से युवक की विधवा को मुआवजा देने के लिए कहा तो हरनारायण उखड़ गया। उन्होंने यूनियन नेता की मुट्ठी गर्म की। नेता ने मजदूरों को समझाया, सेठ से अड़ोगे तो काम से जाओगे, एक के पीछे सब मर जाएंगे, बड़े आदमी से पंगा लेना ठीक नहीं है। सभी को सांप सूंघ गया। युवक की विधवा ने कई बार आकर हरनारायण के आगे गुहार की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पत्थर दिल सेठ जरा नहीं हिला। पिछले 2 महीनों की पे सीट्स नई बना दी गई। युवक का नाम तक गायब हो गया। जब विधवा बार बार आने लगी तो एक दिन उन्होंने धक्के मारकर उसे निकलवा दिया। वो रोती चीखती रही, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। इस बात को भी अब 1 वर्ष हुआ। हरनारायण इस हादसे को लगभग भूल चुके थे। हाँ, मजदूरों में अवश्य इस घटना की कानाफूसी होती। अब मैं कहानी का अंतिम भाग 3 पढ़ रहा हूं। फिर वही भयानक स्वप्न, वही अदृश्य हाथ, वही डरावनी बात। हरनारायण उन अदृश्य हाथों से पूछे जा रहे थे, आखिर तुम हो कौन? चाहते क्या हो? तुम जो कहोगे मैं करूंगा। इस बार पीछे से आवाज आई, मूर्ख सेठ, इन हाथों को गौर से देख, ये तुम्हारे स्वयं के हाथ हैं। सेठ ने ध्यान से देखा। सचमुच ये उसी के हाथ थे। उसी के जैसी अंगुलियां, हथेलियां, कोहनी और बाजू। यह एक अद्भुत अलौकिक दृश्य था। कुछ क्षण चुप्पी के बाद पुनः आवाज आई, तुम अवश्य जानना चाहोगे मैं कौन हूं। अब मैं तुम्हें बता ही देता हूं। मैं स्वयं तुम्हारी आत्मा हूं। तुम जो कुछ करते हो उस प्रत्येक घटना की साक्षी हूं। जैसे कंप्यूटर एवं बहियों में तुम्हारे सारे खातों का लेखा जोखा होता है, वैसे ही मैं तुम्हारे एक एक कर्म की प्रविष्टि करती हूं। तुम्हारे एक एक कर्म का तुम्हें हिसाब देना होता है। मैं दृष्टा हूं तुम्हारी घड़ी घड़ी की गतिविधियों की। चतुर सेठ, अपनी चतुराई से तुम सबसे बच गए, अब मुझसे बचकर दिखाओ। जिस चतुराई की चलनी में तुमने अपने लोभ का दूध दुहा, वह तो मिट्टी में मिल गया। अब किस चतुराई से इस दूध को बचाओगे? जवाब दो। चुप क्यों हो गए? मेरे प्रश्न प्रतिप्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना ही होगा। उस युवक ने नमक की लाज रखते हुए अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी फैक्ट्री को बचाया, और तुमने उसकी विधवा को भी दुत्कार दिया। तुमने कभी सोचा वो कैसे गुजारा करेगी? उसका बच्चा कैसे पलेगा? तुम्हारे पास अपार संपदा है। तुम्हें बीमा क्लेम भी नुकसान से अधिक मिल गया। फिर तुमने उस विधवा के क्लेम का भुगतान क्यों नहीं किया? यही नहीं, तुमने चतुराई से सारे रिकॉर्ड बदल दिए। मूर्ख, निर्लज्ज, याद रख कि जो क्लेम रिकॉर्ड पर अंकित नहीं होते वे भी कहीं अंकित होते हैं। तुम्हारा बनाया रिकॉर्ड शायद मिट सकता है, पर तुम्हारी आत्मा पर अंकित रिकॉर्ड अमिट होते हैं। इतने दिनों से तुम्हारी आत्मा के ये अदृश्य हाथ तुम्हें भयभीत कर रहे हैं। ये तुम्हारी ही निर्गुण आत्मा का सगुण रूप है जो तुम्हें तुम्हारे दुष्कृत्य की याद दिला रहा है। अधर्म जब जब भी अपना तांडव करता है, तुम्हारा यह निर्गुण निराकार रूप अपने सगुण रूप में आकर तुम्हें बोध देता है। हरनारायण, यह अदृश्य हाथ और कुछ भी नहीं, स्वयं तुम्हारा आत्मकंदन है।
तुम्हारी ही अव्यक्त अंतर्व्यथा है, तुम्हारी ही अंतर्वेदना का विलाप है, तुम्हारे ही अंतरतमस की चित्कार है। तुम कैसी तंद्रा में सो गए। धन के नशे ने तुम्हें सारे धन के नशे ने तुम्हारे सारे विवेक को हर लिया। तुरंत उस विधवा को भुगतान करो और आगे भी धर्म एवं न्याय की राह पर चलो, अन्यथा तुम धन तो इकट्ठा कर लोगे, लेकिन पुण्यक्षया होकर आत्मिक स्तर पर दिवालिया हो जाओगे। उस गरीब विधवा की हाय तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। धर्म शांति का मूल है। जो यहां दिवालिया हो गया वह धनी होकर भी कंगाल है। मैं आज ही जाकर उस विधवा को उसका हक ब्याज सहित अदा करूंगा। इतना ही नहीं, उसे ऑफिस में नौकरी दूंगा, हम उसके बच्चे की भी परवरिश करूंगा, यह मेरा वचन है। इतना कहते ही हरनारायण मानो फूल से हल्के हो गए। दोनों अदृश्य हाथ अब गले से हटकर उसके आगे प्रणाम मुद्रा में ऐसे खड़े थे मानो हरनारायण का आभार प्रकट कर रहे हों। सेठ हरनारायण सक पकाकर उठे। सर्दी के कोहरे को फाड़कर सूर्य पूर्वांचल से उठा ही था। सेठ हरनारायण ने नोटों से भरा बैग कार में रखा। आज वे कितने प्रसन्न, कितने खिले हुए लग रहे थे। उन्होंने कार स्टार्ट की तो नीलम घबराई हुई बाहर आई। सुबह सुबह कहां जा रहे हो? तबीयत तो ठीक है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऋण चुकाने, कहते कहते हरनारायण तेजी से आगे बढ़ गए। धन्यवाद।